हेलो स्टूडेंट, यूनिक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं क्लास 8 सीबीएसई का साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज विद फुल सॉल्यूशन। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम अगला वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, अगला वाला एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज इरीगेशन। इरीगेशन मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। और 2 मेथड आपको ऐसे बताना है जो पानी को बचाए, मतलब मॉडर्न मेथड जो हमने देखा था, मॉडर्न मेथड आपको बताना है। तो इरीगेशन मतलब क्या होता है? तो देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड एज द इरीगेशन। अपने फील्ड में जो क्रॉप होता है उसको वाटर का सप्लाई कर देना डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वाटर सप्लाई करना है प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, इसको बोलते हैं हम इरीगेशन। द 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर एज फॉलोज। और 2 ऐसे मेथड जो पानी को बचा सकते हैं, जब हम खेती को पानी देते हैं उसको बचाने का भी काम इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मेथड एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, जिसको आप स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन ऐसा भी बोल सकते हो। देखो, तो स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? एक मेन पाइपलाइन होता है, जिसके मेन पाइपलाइन को एक परपेंडिकुलर पाइप लगाया हुआ होता है और जिसके टॉप पे क्या होते हैं? नोजल्स होते हैं ऐसे। और ये नोजल्स क्या करते हैं? रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। मतलब ये पाइप में से जो पानी आएगा, ये मेन पाइप में से इस परपेंडिकुलर पाइप के अंदर पानी जाएगा और इस नोजल के थ्रू ऐसा बारिश जैसा हो क्रॉप के अंदर स्प्रे हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जब हम इस मेन पाइप लाइन से पानी अलाउ करते हैं, इस पानी के अंदर प्रेशर होता है क्योंकि पंप के ऊपर चलता है मोटर, और जिसकी वजह से प्रेशर आ जाता है और ये पानी प्रेशर की वजह से इस परपेंडिकुलर पाइप में जाता है और नोजल की वजह से वो बाहर आता है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। और एक क्रॉप के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है जैसे कि रेनिंग हो। रेनिंग की तरह ही ये स्प्रिंकलर सिस्टम काम करता है। ये हुआ स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मतलब क्या होता है? तो देखो, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? समझो ये अपना क्रॉप से, एक क्रॉप है अपना, एक क्रॉप है अपना और ये एक क्रॉप है। तो इधर जो रूट है उसके स्टेम के नीचे इधर पानी अपना आता है, इधर पानी इसको प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। और ड्रिप सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट अच्छा तरीका है फ्रूट प्लांट को गार्डन्स के अंदर, ट्रीज के अंदर पानी देने के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसके अंदर कुछ भी पानी वेस्ट नहीं होता, सीधा पानी रूट की तरफ जाता है, रूट के पास जाता है। इट इज़ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। बून मतलब क्या? एक अच्छी सी खोज है जहाँ पे पानी बहुत कम है, जिस एरिया के अंदर पानी बहुत कम है उसको बहुत बचाना भी इंपॉर्टेंट होता है और क्रॉप्स को भी पानी चाहिए। ऐसे एरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक पाइप होता है ऐसा, और इस पाइप के होल्स होते हैं जो रूट के पास होते हैं प्लांट्स के, और इस होल्स के थ्रू इस रूट को पानी मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ये बार भी आ सकता है। व्हाट इज इरीगेशन और 2 टाइप्स ऑफ इरीगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन भी हम इसे बोलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर व्हीट को हम खरीफ सीजन में लगाते हैं, देखो जनरली व्हीट क्या है? रबी क्रॉप है। व्हीट इज़ द रबी क्रॉप, लेकिन मतलब विंटर के समय में लिया जाता है। लेकिन अगर खरीफ के मतलब बारिश के रेनी सीजन में अगर हमने लिया तो क्या होगा, डिस्कस करना है। तो देखो, व्हीट इज़ अ रबी क्रॉप, व्हीट एक रबी क्रॉप है। हेंस इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली। रबी क्रॉप्स क्यों बोलते हैं हम व्हीट को? क्योंकि वो विंटर के दिनों में लगाया जाता है। विंटर के दिनों में अपना जो क्लाइमेट है, अपना जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड होता है, ठंडा रहता है। तो व्हीट की ग्रोथ को पूरी करने के लिए, व्हीट की गेहूँ की अच्छी सी ग्रोथ होने के लिए हमें कोल्ड कंडीशन चाहिए। इफ इट इज सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द खरीफ सीजन। और अगर खरीफ सीजन में हम इसको लगाते हैं तो ये ग्रो ही नहीं हो पाएगा, और ग्रो भी हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीफ सीजन के अंदर एक्सेसिव रेन होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। गेहूँ को अगर हमें उगाना है अच्छे से तो हमें ठंडी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब बारिश की ज़रूरत नहीं है। और ये बारिश की वजह से क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया है? तो देखो, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। देखो, अगर एक फील्ड है अपने पास, एक ज़मीन है अपनी,
इस ज़मीन के अंदर हम एक ही टाइप का प्लांट बार बार लगा रहे तो ये सॉइल किस प्रकार से अफेक्ट होगा, क्या परिणाम इस सॉइल के ऊपर होगा। तो देखो, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सॉइल क्या करता है, क्रॉप के लिए जो मिनरल चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सप्लाई करने का काम सॉइल का होता है। दिस न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और वो न्यूट्रिएंट ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है प्लांट्स के। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पूरर इन सर्टन न्यूट्रिएंट। अभी देखो, कंटिन्यूअस ग्रोथ अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो ये फील्ड है अपना, इस फील्ड के अंदर हम एक प्लांट लगा रहे हैं, सब समझो हमने कॉटन का प्लांट लगाया, हमने लगाया कॉटन का प्लांट, और समझो कॉटन के प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉटन के प्लांट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए पोटेशियम चाहिए समझो, या फॉस्फोरस चाहिए या फिर पोटेशियम चाहिए, या दोनों चाहिए, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इस सॉइल के अंदर अभी फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों भी प्रेजेंट है, लेकिन हम जब कॉटन लगाएंगे इस फील्ड के अंदर अगेन एंड अगेन, तो ये पूरा फॉस्फोरस, ये पूरा पोटेशियम यूज़ हो जाएगा, और इस ज़मीन के अंदर ये सर्टन न्यूट्रिएंट जो है, मतलब फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो कम हो जाएंगे, और जब फिर हम कॉटन लगाएंगे तो ये फॉस्फोरस और पोटेशियम यहाँ पे एब्सेंट होगा, और कॉटन की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, और इसके वजह से क्या होगा, सॉइल इनफर्टाइल होगा, सॉइल की जो ग्रोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर टू द सॉइल, और ये जो न्यूट्रिएंट है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, फिर से ज़मीन में डालने के लिए फार्मर को क्या ऐड करना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर मैन्योर ऐड करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम सेम फील्ड के अंदर सेम क्रॉप नहीं लगाते, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, सेम क्रॉप से सेम न्यूट्रिएंट ज़्यादा यूज़ होता है और सॉइल क्या है, इनफर्टाइल बन जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और उसको हम कंट्रोल क्या कैसे करेंगे। तो देखो, द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। देखो, अपना फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने लगाया गेहूँ, हमने व्हीट की खेती की, हमने गेहूँ के प्लांट्स लगा दिए। अभी इस फील्ड में क्या होगा, गेहूँ के साथ साथ अनवांटेड प्लांट आएगा, अनडिजायरेबल, जो कि हमें नहीं चाहिए, कुछ ग्रास इधर आ जाएगा। तो जो अनवांटेड प्लांट है, जो क्रॉप के साथ आता है उस फील्ड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, हम वीड्स बोलते हैं। देयर आर मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अगर इस वीड को हमें रिमूव करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम वीड को ग्रो होने से रोक सकते हैं, निकाल सकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम। उसको अपरूट कर लेना है, उसको उखाड़ लेना है, या उसको कट कर देना है ज़मीन से टाइम टू टाइम, मतलब जब जब वो आएगा उसको कट कर लेना है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और एक खुरपी की हेल्प से किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। ये खुरपी की हेल्प से, मतलब ये मैन्युअली हुआ, अपने हाथ से, हम उसको केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे केमिकल जो वीड को किल करने के लिए काम आते हैं उसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। लाइक 2,4-D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4-D बहुत बार पूछा गया है वीडिसाइड का नाम, तो याद रखो 2,4-D इज द वीडिसाइड। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और ये अपने फील्ड के अंदर, अपने ज़मीन के अंदर, अपने क्रॉप के अंदर स्प्रे किया जाता है, और जिसकी वजह से अपने ज़मीन के अंदर जो भी, अपने फील्ड के अंदर जो भी वीड्स होंगे क्रॉप के साथ, उसको निकालने का काम करता है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। जो फ्लो चार्ट है ये स्टेप बाय स्टेप आपको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा, करेक्ट ऑर्डर आएगा, पहले आएगा 5 नंबर का। देखो 5 नंबर का आएगा, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होगा हमें सबसे पहले, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमें करना होगा सोइंग, ये शुगर केन हमें लगाना होगा, मतलब ये 2 नंबर पे आएगा। सोइंग के बाद हमें क्या करना होगा, सोइंग के बाद हमें मैन्यूरिंग करना होगा, मैन्यूर डालना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद क्या करना होगा हमें, मैन्यूरिंग के बाद हमें इरिगेशन, मतलब वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, सॉरी ये 4 नंबर पे आएगा, वाटर सप्लाई देना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें देना पड़ेगा 3 हार्वेस्ट करना पड़ेगा उसको, ये 5 नंबर पे आएगा। हार्वेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर का मतलब क्या है, हाँ हार्वेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, और उसके बाद प्लोइंग द फील्ड। ठीक है, ये सब हमें करना पड़ेगा। अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। हमें कुछ क्लूज दिए, उसके हेल्प से वर्ड पजल हमें सॉल्व करना है। देखो डाउन में, देखो पहला ये जो है डाउन, यहाँ पे ये क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। वाटर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन, मतलब इधर क्या आएगा, IRRIGATION।
TION, इरिगेशन। उसके बाद क्या है दूसरा, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, मतलब ये दूसरा वाला, मतलब अगर क्रॉप ग्रेन को हमें ज़्यादा टाइम के लिए प्रॉपर कंडीशन के अंदर रखना है तो हम उसके क्या बोलते हैं, स्टोरेज, STORAGE। उसके बाद क्या है, सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज सेल, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, CROP, क्रॉप आएगा। उसके बाद देखो यहाँ एक्रॉस में देखो क्या है, एक्रॉस में देखो क्या है, एक्रॉस में क्या है, तो अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं, HARVESTOR, हार्वेस्टर। उसके बाद क्या आएगा, रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, फोर्थ के अंदर क्या है, ग्राम आएगा, GRAM, ग्राम आएगा। और अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाप, जिसको हम बोलते हैं विनोविंग, विनोविंग आएगा। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा एक्सरसाइज अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, तो थैंक यू। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।